Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are trying to do your best. तो हम कर रहे थे बेटा काइनेमेटिक्स, है ना। तो आज हम काइनेमेटिक्स में विदाउट अपना टाइम वेस्ट करते हुए या बातें करते हुए कुछ और करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक काइनेमेटिक्स की मेन स्टार्टिंग है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आए और आपको काइनेमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, हम क्या डिस्कस कर चुके हैं अब तक। बाय सो फार व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने किया कि हम कब कहते हैं कि एक बॉडी मोशन में है या एक बॉडी रेस्ट पर है। इनर्शियल फ्रेम्स किए, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स किए, ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, हमने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो है उसका कंसेप्ट एक अलग वीडियो में डिस्कस किया, जो कि हालांकि बहुत छोटा है बट स्टिल मैं उसको बहुत एम्फसाइज करके आपको बताती हूँ ताकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही आपको मज़ा आता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोशन। क्या है ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? मान लो कि मैं किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही हूं, तो मैं क्या हुई? ऑब्जर्वर। वेरी गुड, ठीक है जी, मैं हुई ऑब्जर्वर क्योंकि मैं किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही हूं। ठीक, मैं ये देखती हूं कि अब मैंने ऑब्जर्व करना इसको स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल इस पॉइंट पे है। ठीक है, मैंने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया तो ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया। फिर मैंने कुछ और पॉइंट थोड़ा और टाइम के बाद ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल इज हियर। कुछ और टाइम के बाद ऑब्जर्व किया, पार्टिकल इज हियर। कुछ और टाइम के बाद ऑब्जर्व किया, पार्टिकल इज हियर। तो इसका मतलब बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू मी when I am the observer, what I am observing that with respect to time, ध्यान देना कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूं कि with respect to time, टाइम के साथ साथ the position of this particle is changing, so this particle is in state of motion with respect to me। क्या पता किसी और ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन में ना हो। मैंने बताया था ना, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। जो चीज मोशन में मेरे लिए है, क्या पता वो किसी और के लिए मोशन में ना हो, रेस्ट पर हो। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन, हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ऑब्जर्व करा और मैंने ये देखा कि टाइम के साथ साथ ये बॉडी जो है ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे लिए, जब मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए विद रिस्पेक्ट टू मी दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। तो पहले ये तो क्लियर हो गया कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब मैं ये कह रही हूं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके मोशन को एनालाइज करें हम। लेट अस एनालाइज इट्स मोशन। एनालाइज मतलब कौन सा पाथ ये ट्रेवल कर रहा है। देखो, पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। सो दिस इज द पाथ विच इट हैज ट्रेवल्ड एंड ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब व्हेनेवर अ बॉडी इज इन मोशन, और कैसा मोशन हो? इस तरह का मोशन हो कि बॉडी इज मूविंग अलोंग अ पाथ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज नोन एज द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये मेरा ये बॉल है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मी, तो इसका मतलब इसका मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, क्योंकि ये एक पाथ में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं या लीनियर मोशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये सीधा। बच्चे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक, मतलब हर एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कैप है, इसको मैं ऊपर फेंकूं, समझ आ गई मेरी बात? मतलब यहां से ऊपर फेंकूं तो ये कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए वर्टिकल straight line, that is vertical. Here the particle is moving along a straight line, that is horizontal. Here the particle is moving along the straight line, that is inclined, जो टेढ़ी है। समझ आ गई? तो straight line doesn't mean this motion, it can be like this, it can be like this। मतलब पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट अप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, कैसे भी हो सकती है। ठीक है जी। तो
वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के लोंग होता है, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। ये हो गए इसके डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मोशंस। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल हाँ, इसको ना वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? वन डायमेंशनल मोशन। क्यों वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं? क्योंकि इसका सिंपल मतलब यही है, तो बहुत इजी है कि पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन। अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो मुझे एक ही डायमेंशन में मूव करा, तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब अगर मुझे किसी बॉडी को मुझे ये बताना है कि ये बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है। दोबारा सुनो, अगर मुझे एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना है, और कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन, तो मुझे किन किन बातों की जरूरत है? लेट अस सी दैट। हाँ जी बेटा, तो अब मैं ये बात कर रही हूं आपके सामने कि अगर मुझे एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है उसका, तो मुझे उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो मुझे किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, पर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं वही दोबारा कह रही हूँ, ये छोटे छोटे बेस ही बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो आपका कंसेप्ट भी यही स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। ओके, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, पॉइंट मास बॉडी, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, अब मुझे ये एक बॉडी जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अब मुझे इसके मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? सिंपल सी बात है बेटा, मुझे सबसे पहले तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ऑब्जर्वर को क्लॉक चाहिए हाथ में, सुंदर सी। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, उसको अपने हाथ में क्लॉक चाहिए। क्यों उसको अपने हाथ में क्लॉक चाहिए? क्योंकि तभी तो वो क्लॉक से टाइम देख के बताएगा ना कि इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, यही बताना है हमें। मतलब वी वांट टू नो कि टाइम जब ये है तो पोजीशन क्या है पार्टिकल की, टाइम जब ये हो गया तो पोजीशन क्या है, टाइम जब और ये हो गया तो पोजीशन क्या है। मतलब मुझे ये बताना है कि डिफरेंट टाइम्स वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड। सो इसका मतलब इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब स्ट्रेट लाइन मोशन we want to write the time at corresponding to which the position is here। तो हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं, वो टाइम और उस इंस्टेंट पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की। समझ आ गई? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आसान। क्या बात कि हमें यह बताना है कि इस टाइम पर क्या पोजीशन है, तो हमें दो चीजें बतानी होती है, टाइम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन क्या है। फिर इस टाइम पर क्या पोजीशन, इस टाइम पर क्या पोजीशन। सो वी रिक्वायर टू फाइंड द टाइम एंड द पोजीशन दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आ गई? अब टाइम कैसे बताते हैं, टाइम को कैसे बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो समझ आ गई, हमें टाइम और पोजीशन चाहिए वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी, अब टाइम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ये एक बंदा है जो इस पॉइंट पर, सबसे पहले ये उसका घर है ए, ठीक है, वो ए से गया बी पॉइंट पर, बी से गया सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, सी से गया डी पॉइंट पर। समझ आ गई? बेचारे को स्ट्रेट लाइन चलना पड़ रहा है क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसलिए। तो ये जो बंदा है, ठीक है जी, ये ए से बी पर गया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर 1 सेकंड के अंदर। कितना टाइम लगा इसको? 1 सेकंड लगा। ओके, फिर बी से सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 4 मीटर। टाइम कितना लगा? मान लो 3 सेकंड। बे से सी जाने में टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स। फिर उसने थोड़ा थक गया तो उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा उसको? मान लो 2 सेकेंड्स। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, इससे बड़ा आसानी से समझ आ जाता है। मैं तो ऐसी एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगी काइनेमेटिक्स आपको। ठीक है बेटा, अब मान लो, दोबारा सुनना बड़े ध्यान से, एक जरा सा पॉइंट समझ आने की देर है, फटाफट बताती हूँ बच्चे। जिस वक्त मैंने जो मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, आई एम द ऑब्जर्वर। सो जिस वक्त इस ऑब्जर्वर ने, फॉर एग्जाम्पल मी, ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस वक्त को टाइम दिया जाता है t इज 0। कहने का मतलब है कि अगर मैंने इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ये बंदा इस पॉइंट पर था, तो इस पॉइंट पे हम क्या टाइम अलॉट कर देंगे? t इज 0। यूनिट क्या चल रही है टाइम की? सेकेंड्स, तो मैंने सेकेंड लिख दिया।
समझ आ गई? दोबारा देखिए, मतलब जिस पॉइंट पर मैंने जिस वक्त मैंने ऑब्जर्व करना इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, क्या पता मेरे ऑब्जर्व करने से पहले से ही ये चल के आ रहा हो, और मैंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ये कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुका है, ये भी हो सकता है। समझ आ गई? क्या पता जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ये तभी चलना शुरू किया, क्या पता मैंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब ये चल चल के रुक गया, कुछ भी हो सकता है। पर एक बात हमारी पक्की रहेगी कि जिस टाइम पर, जिस वक्त, जिस पॉइंट पर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस वक्त को, उस पॉइंट को टाइम कितना देना है? 0 सेकेंड। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को जहां जिसको हमने 0 सेकेंड दिया, इसको हम कहते हैं ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। मतलब जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं उसका ये पॉइंट ओरिजिन बन गया। समझ आ गई मेरी बात? इसका ओरिजिन बनने का क्या मतलब है? अब इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं यहां से अपना टाइम मेजर करना स्टार्ट करूंगी, मतलब अगर मैं कहूंगी कि मुझे बी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो बी पोजीशन का टाइम इसके विद रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ये 0 है और ये एक सेकेंड लग रहा है बी को पहुंचने के लिए, तो बी पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसको 1 सेकेंड लग रहा है। सी पोजीशन को तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? यहां से 0, यहां से मेजर करना स्टार्ट करना है। किस पॉइंट से? जिसको हमने ओरिजिन माना है। मतलब सी तक पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी फ्रॉम द ओरिजिन, दैट विल बी 3 सेकेंड्स। ये 1 है, ये 3 है, सॉरी, दैट विल बी 4 सेकेंड्स। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब मेरा यहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो जहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके 1 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पर है जिसको मैंने बी नाम दिया हुआ, उसके 4 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पर है, उसके 6 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पर है। बड़ा इजी था। अच्छा, मान लो, अब ये कैसे रहने दो, मान लीजिए बेटा मैंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका था बी पॉइंट पर। तो वही बात कि जिस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वहां उस वाले पॉइंट को क्या मान लेना है? t इक्वल्स टू 0। समझ आ गई? इसका मतलब अब वो सी पोजीशन पर पहले कैसे पहुंच रहा था? 4 सेकेंड्स पर, क्योंकि ये ओरिजिन था, इससे मेजर किया हमने सी का टाइम। पर अब ये सी पर कब पहुंचेगा? मेरे ऑब्जर्व करने से 3 सेकेंड्स पर, क्योंकि ये रहा मेरा ओरिजिन और सी इससे 3 सेकेंड पर है। अब मेरे ऑब्जर्व करने के बाद ये डी पर कब पहुंचेगा? 5 सेकेंड्स पर। जब ए ओरिजिन था तो डी पर इसको 6 सेकेंड्स लग रहे थे, जब ये ओरिजिन है इसको 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। मतलब ओरिजिन वो पॉइंट है जिसको मैंने t इक्वल्स टू 0 साइन करा, इसको ओरिजिन भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, और इसके विद रिस्पेक्ट हम टाइम देंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो पोजीशंस इसकी राइट पर है उन तक पहुंचने का टाइम होएगा पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, और जो पोजीशंस इसके लेफ्ट पर है उन तक पहुंचने का टाइम होगा नेगेटिव। मैम आप ठीक हो, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। क्यों? ऐसे क्यों लेके चल रही हूं नेगेटिव? अब मैं आपको कहूं कि ये मेरा टाइम एक्सिस है, मतलब मैंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो बॉडी बी पॉइंट पर थी, ठीक है जी। अब मैं ये कहती हूं कि इसको, मतलब मैं ए पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? तो ओरिजिन से ए पोजीशन का टाइम ले लो, दैट इज 1 सेकेंड, एंड इट इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज दिस पोजीशन इज टू द लेफ्ट ऑफ द टाइम ओरिजिन, लेफ्ट साइड पर है। तो माइनस का कुछ मतलब नहीं है। माइनस का मतलब ये है कि आपने जब स्टार्ट किया ना, मतलब जिस पॉइंट को आपने t इक्वल्स टू 0 दिया, उससे कुछ 1 सेकेंड पहले बॉडी इस पोजीशन पर थी। मतलब नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है हमें? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये टाइम आपके ऑब्जर्व करने किससे पहले, मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे बी पोजीशन पर, सी पोजीशन पर जाना है, बी मेरा ओरिजिन है, दोबारा सुनिए, ये मेरा ओरिजिन हो गया, मुझे सी पोजीशन पर जाना है, बी मेरा ओरिजिन है, तो कितने टाइम के बाद मैं सी पोजीशन पे पहुंचूंगी? +3 सेकेंड के बाद। प्लस का मतलब है कि आपके ऑब्जर्व करने के इतने टाइम के बाद ये पोजीशन आएगी, और -1 सेकेंड का मतलब है कि आपने जब ऑब्जर्व किया ना उससे 1 सेकेंड पहले की ये पोजीशन है, बस ये मतलब है इसका। और जैसे मैंने पहले कभी ए को ओरिजिन मान रही थी, कभी बी को, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
बस इसमें हमने ये पढ़ना है कि हमें टाइम बताने की ज़रूरत है वन डायमेंशनल मोशन में। टाइम बताने के लिए हमें एक ओरिजिन फिक्स करना होता है और हर पोजीशन का टाइम हम इससे मेजर करते हैं। वो ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, जिस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस पॉइंट पर टाइम t = 0 अलॉट करके उसको ओरिजिन बना दिया जाता है। किसी पोजीशन तक पहुंचने का टाइम अगर बताना है और अगर वो पोजीशन राइट पर है तो वो टाइम होगा पॉजिटिव, और अगर वो पोजीशन लेफ्ट पर है तो वो टाइम होगा नेगेटिव। अब आती है सेकेंड बात, व्हाट इज इट, लेट अस सी दैट। सेकेंड बात है, अब मुझे पोजीशन बतानी है पार्टिकल की। क्या बतानी है बेटा? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए क्या कहना चाह रही हूं, ये कहना चाह रही हूं, मान लो एक पार्टिकल ए पर है, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया। ए से बी का डिस्टेंस है 2 मीटर, ये है कुछ 5 मीटर और ये है कुछ 1 मीटर। ठीक है जी। अब जहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसको तो हम टाइम द ओरिजिन फॉर टाइम एक्सिस कहते हैं। अब मुझे यहां पर क्या बताना है? पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। उसके लिए भी मुझे एक ओरिजिन चूज करना पड़ता है। अगर मेरा ये ए पॉइंट ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्सिस, समझ आ गई? तो ओरिजिन का क्या मतलब है कि अब मैं आपसे पूछूं कि सी पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो आप उसका डिस्टेंस ओरिजिन से दोगे, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। इसका मतलब if I want to describe the position of a particular point, I can describe it by giving its distance from origin. So where is C? It is at 7 meter from origin A. Where is D? It is at 8 meter from origin. तो origin एक ऐसा point है जिसके with respect कोई भी लोकेशन है उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। मतलब अगर मुझे किसी की भी पोजीशन बतानी है इनमें से पॉइंट्स की, तो मैं कैसे बताऊंगी? उसका डिस्टेंस ओरिजिन से देकर। अगर मैं कहूं कि बी कहां है तो आप कहोगे 2 मीटर पर। फिर क्वेश्चन आता है 2 मीटर किससे? 2 मीटर ओरिजिन से। ओरिजिन तभी तो चूज किया क्योंकि ओरिजिन से ही तो हम डिस्टेंस बता। अब ये पॉइंट है मान लो, अब मैं कहूं ये कोई पॉइंट है आपके पास, इसकी पोजीशन बताओ, आप कैसे बताओगे? आपने जो ओरिजिन चूज किया उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस देकर, दैट विल बी दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ दिस पॉइंट। समझ आ गई? अच्छा, जो तो लोकेशंस इसके राइट पर हैं उनके डिस्टेंस को लेना है पॉजिटिव। अब जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट है एस, ये है 2 मीटर, तो इसका पोजीशन क्या है? -2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। माइनस का मतलब क्या है कि ये पॉइंट ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है, और नेगेटिव का मतलब ये है वो 2 मीटर जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो आपने लेफ्ट पर लेना है क्योंकि नेगेटिव वी हैव चूजन टू डोनेट टू रिप्रेजेंट द पोजीशंस विच आर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये था कि ओरिजिन चूज करो, उसके विद रिस्पेक्ट किसी भी पॉइंट की पोजीशन आप बता सकते हो। अगर वो पॉइंट इधर तो पॉजिटिव, अगर वो पॉइंट इधर तो उसको देंगे नेगेटिव। अच्छा, एक और बात, बिल्कुल लास्ट बात है, 1 मिनट लगेगा बस। क्या पॉइंट है? मान लो बेटा ये स्ट्रेट लाइन मोशन हमने किया, ये ओरिजिन था तो ये पोजीशन हमारी पॉजिटिव है, इन पॉइंट्स की पोजीशन नेगेटिव डिस्टेंस से डिनोट होंगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये ओरिजिन है, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन है वर्टिकल, तो वो पॉइंट्स जो इसके ऊपर हैं, अपवर्ड हैं, उनकी पोजीशन मतलब उनका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉजिटिव लिया जाएगा, और वो पॉइंट्स जो नीचे हैं उनका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नेगेटिव लिया जाएगा। दिस इज बाय कन्वेंशन। मैथमेटिक्स को, इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को बड़ा सिंपल करने के लिए हमने ये चीज़ें की हैं। तो ये लेक्चर बड़ा ही बेसिक था कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, टाइम एंड ओरिजिन। टाइम मतलब जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वहां पर आप 0 टाइम देकर उससे हिसाब से आप बताओगे, उस ओरिजिन के हिसाब से आप किसी भी पोजीशन तक पहुंचने का टाइम बताओगे। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये बात याद रखना। उसके बाद हमने पोजीशन बताने के लिए एक ओरिजिन फिक्स किया, उस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम बता सकते हैं। अगर वो पॉइंट राइट पे है या अपवर्ड है तो पॉजिटिव उस पॉइंट की डिस्टेंस ओ से, और अगर वो लेफ्ट पर है या डाउनवर्ड है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ओ से नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट वी हैव सिंपली डन इन दिस लेक्चर। बड़ा ही बेसिक था ये, हम स्किप भी कर सकती थी बट मैं स्किप नहीं करती, ये टॉपिक्स छोटे छोटे, मुझे लगता है फिजिक्स की जान छोटे टॉपिक्स में ही बसी रहती है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर आप हमारा देखिएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब आने वाला है, बड़ा ही मजेदार। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।